लास्ट वीडियो में आपने ये समझा होगा कि हम जब इनिशियली किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, हम विदाउट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं कि कितना लगाना है, और कितना लगाना सिंस हमारा प्री डिसाइडेड नहीं होता है, तो हर बार जब भी हमें एवरेजिंग करनी पड़ती है, हमें उतना ही अमाउंट दोबारा लगाना पड़ता है ताकि हम एवरेजिंग ऑफ कॉस्ट कर पाए, और वहां पे हम फंस जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला एपिसोड देखा हो। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम एवरेजिंग भी हर लेवल पे करते रहते हैं, और साथ में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हर लेवल पे एवरेजिंग करने से हमारा कैसे रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है। और साथ में एक और जो मेजर गलती हम ये करते हैं कि एवरेजिंग करके हमें ये पता नहीं होता कि स्टॉक को एग्जिट करना है या स्टॉक को होल्ड करना है। बट ऑब्वियस है, इस एपिसोड में हम इसके बारे में कुछ समझेंगे ताकि ये वाली मिथ, ये वाली मिसकंसेप्शन से होने वाली जो मिस्टेक है वो हम ना करें। एवरेजिंग करना भी एक कला है, साइंटिफिकली करी जा सकती है, मगर हम जहां ब्लाइंडली इनिशियली पैसा लगाते हैं, वहां पे हम हर पल, हर स्टेज पे, हर गिरावट पे एवरेजिंग करने की सोचते हैं। अगर हम हर स्टेज पे एवरेजिंग करेंगे, तो जब राइट लेवल्स आएंगे एवरेजिंग करने के लिए, तब तक हमारे पास पैसे बचते नहीं। इसका मतलब ये, हमें कहीं ना कहीं ये सोचना और समझना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1, कि हर स्टेज पे एवरेजिंग ना करते हुए जो राइट स्टेज है एवरेजिंग करने का, वहां पे एवरेजिंग करनी चाहिए। एंड वो साइंटिफिकली हम समझ सकते हैं, हम साइंटिफिकली सीख सकते हैं, रेदर देन ब्लाइंड वे में हर 2-3% टूटने पे या हर 5-7% टूटने पे हम एवरेजिंग करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे दिमाग में इनफैक्ट ये भी पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम कितनी बार एवरेजिंग करेंगे। यानी कि ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए कि एक बुल मार्केट में इस स्टॉक को कितनी बार एवरेज करना है, और एक बियर मार्केट में इस स्टॉक को कितनी बार एवरेज करना है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 एवरेजिंग में यह भी आता है कि हर बार हम नीचे की तरफ टूटती मार्केट में एवरेजिंग करते हैं, मगर बढ़ती मार्केट में क्यों नहीं एवरेजिंग करते। रेदर बढ़ती मार्केट में तो जब ट्रेंड पे चल रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो साइंटिफिकली डिराइव्ड हो, वहां पे फर्दर और खरीदना बनता है ताकि आपका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ता चला जाए। सिखाया नहीं गया, क्योंकि आज तक लॉस में जब हम होते हैं, रेड में जब हम होते हैं, नेगेटिव मार्क टू मार्केट में होते हैं, तभी हमें एवरेजिंग की याद आती है। जब ऊपर की तरफ मार्केट होती है, हम फर्दर और एवरेजिंग करके एड ऑन नहीं करते। एक चौथी गलती हम एक और करते हैं, वो ये कि हम हर स्टॉक को एवरेज करते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, और जैसे ही वो स्टॉक प्रॉफिट में आता है, हम उसको या तो फटाफट निकल जाते हैं या लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। कोई साइंटिफिकली डिराइव्ड डिसीजन नहीं होता। कायदे से हमें साइंटिफिकली ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉक बुल के घर में है या बियर के घर में है, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमें एवरेजिंग प्लान करना चाहिए। कितनी बार एवरेजिंग करना और किस साइंटिफिक लेवल पे एवरेजिंग प्लान करना, ये भी हमें डिराइव करना चाहिए। और साथ में कौन सा स्टॉक हमें कौन से राइट लेवल पे एवरेज करके हमें बाहर एग्जिट करना है, लॉन्ग टर्म नहीं रखना है, और कौन सा स्टॉक हमें साइंटिफिकली कौन से लेवल पे कितनी बार एवरेज करके हमें होल्ड करना है, यानी कि हमें उसके साथ रहना है, ये भी हम नॉलेज के बगैर नहीं सीख सकते। और इसीलिए हमने देखा है कि कई बार हम जहां हर लेवल पे एवरेजिंग करते हैं, जब राइट लेवल्स एवरेजिंग के आते हैं, वहां तक हमारे पास पैसा बचता नहीं है। जब हम हर लेवल पे एवरेजिंग कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं, तो साइंटिफिकली हमारा रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो का खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट उस स्टॉक में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारा शार्प रेशियो
बिगड़ जाता है। सिमिलरली हम हर स्टॉक को एवरेज करते करते या तो उसको निकल जाते हैं या होल्ड करते हैं, साइंटिफिकली जाने बगैर कि कौन से स्टॉक को हमने निकलना है और कौन से स्टॉक को हमें एवरेज करके होल्ड करना है, ये भी हमें नहीं समझ आता है। कायदे से ये सब चीजें हम समझ सकते हैं, बट ऑब्वियस है साइंटिफिकली नॉलेज के साथ अगर हम ये समझेंगे तो हमारी आंखें वाइड ओपन होंगी, और अगर हम नहीं समझेंगे तो हम वही मिथ, वही मिसकंसेप्शन के थ्रू ये वाली मिस्टेक ऑफ एवरेजिंग इन स्टॉक्स करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड से आपको समझ आया होगा कि हम एवरेजिंग इन स्टॉक्स में कौन कौन सी गलतियां करते आ रहे हैं। ये जो सीरीज है फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग के जो मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स के ऊपर, इसमें पर्पस ये है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं, वो हम इस पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग में ना करें। क्योंकि हमारे वेल विशर्स बचपन से लेके बड़े होने तक हमें यही समझाते हैं कि ये मत करना, ये मत करना, क्योंकि उनका अजम्पशन होता है कि जब हम बड़े होंगे, मैच्योर्ड होंगे, तो क्या करना है और कैसे करना है वो हमें खुद समझ आ जाएगा। मगर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला एरिया है जो हमारे बड़े होने से या मैच्योर्ड होने से नहीं समझ आएगा जब तक हम इसकी जर्नी में चलेंगे नहीं और एक्सपर्टीज लेवल पे हम इसको समझेंगे नहीं। जिसके लिए मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कभी भी समझने का शौक जाग जाए, आपको कभी भी साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने का कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाता है समझने का शौक जाग जाए, तो आप हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ सकते हैं। एंड उसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में जुड़िए, ताकि हमारी और आपकी लैंग्वेज मैच कर जाए। ये जो एपिसोड है इसका पर्पस यह है कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी, और ये एपिसोड हर सैटरडे हम अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हर सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है। जय हिंद।